बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं वो बहुत इंतहाई अहम है और वो इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू है जिसने बड़े बड़ों को हिलाकर रख दिया और उसके साथ साथ वो लोग भी निकल कर सामने आ गए हैं और वो शुगुल माफिया और दरबारी हजरात और लिफाफा साफ़ी भी इस बयान को, इस इंटरव्यू को लेकर बहुत ज़्यादा तमाशा बना रहे हैं और बुग़्ज़ इमरान में वो मुख्तलिफ ट्वीट्स कर रहे हैं और उनके मकासद और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान को आपस में लड़वाया जाए और इससे वो मकासद हासिल करना चाहते हैं जो असल में अमेरिका चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, इमरान खान को किसी न किसी तरीके से बिल्कुल सियासत से आउट कर दिया जाए। और ये उसकी पहली कड़ी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि किस तरह से शुगुल माफिया और दरबारी और बाकी मुख्तलिफ पार्टियां 11 जमातें किस तरह इमरान खान साहब के पीछे पड़ गई हैं। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने कोई नई बात नहीं की है, वो मुतअद्दिद बार कह चुके हैं, वो ये मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं कि मैं ज़रूरी नहीं हूँ, अफवाज पाकिस्तान ज़रूरी है, अफवाज पाकिस्तान है तो मुल्क है, अफवाज पाकिस्तान अगर ना होती तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। इस बयान के बाद तो किसी वावेला की ज़रूरत नहीं है, मगर ये भी बात है कि अगर इस हुकूमत की नालायकी की वजह से मईशत तबाह होती है तो फिर ये अफवाज पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगी। अगर मुल्क नहीं होगा तो अफवाज पाकिस्तान भी नहीं होगी, तो फिर ये वावेला किस बात का है। और दूसरी बात यह है कि ये जो लिफाफा साफ़ी हैं, हामिद मीर, आसमा शिराजी और बाकी जो लिफाफा साफ़ी हैं, ये इसलिए इस तरह की ट्वीट्स कर रहे हैं, इस तरह से वो कर रहे हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान और पिंडी को आपस में लड़वाया जाए, आपस में इनको टकराया जाए और उससे उनको ये फ़ायदा होगा कि जब ये आपस में लड़ेंगे तो इनका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि इमरान खान के मुख्तलिफ क्लिप्स हैं कि जी मैं नहीं, फ़ौज ज़रूरी है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान खुद से भी ज़्यादा कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर ऐसी क्या बात है कि इस एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर जिस तरह का वावेला मचाया जा रहा है, जिस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद मैंने आपके सामने रख दिया है। और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत की नालायकी और इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से मुल्क बहुत पीछे जा रहा है। मुल्क जो है दिवालिया होने के करीब है, बल्कि यहाँ पे शब्बर ज़ैदी साहब और बाकी इकोनॉमिक्स के माहिर वो ये बता चुके हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह खैर करे कि हम जो है श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह श्रीलंका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है माशी तौर पे, हम भी उसी तरफ जा रहे हैं। मगर यहाँ पे इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त पाकिस्तान माशी तौर पे मुस्तहकम हो रहा था, हर इदारा तरक्की कर रहा था। और अब जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, नालायक हुकूमत आई है, इसके आते ही महंगाई का एक नया तूफ़ान आया है और पेट्रोल को इन्होंने यकमुश्त 30 रुपये बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आम आदमी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। एक बात तो ये कि आम आदमी और मजदूर तबका एक वक्त की रोटी भी जो है उनके लिए खाना बड़ी मुश्किल हो गया था, मगर अब वो उनके लिए इस हुकूमत ने खाना भी जो है ना, एक निवाला भी जो है ना वो नहीं छोड़ा। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो साहब का वो आपको बयान याद होगा कि जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर हमारे साथ इसी तरह जुल्म होता रहेगा, अगर आप हमारे साथ इसी तरह करते रहेंगे तो फिर पार्टी खड़ी नहीं होगी, फिर सिंधु देश भी बनेगा और उसके साथ साथ सराइकी देश भी बनेगा, पख्तून देश भी बनेगा। ये सबसे बड़ा भयानक बयान था। इसके ऊपर इदारों को चाहिए था एक्शन ले और इसके साथ साथ दरबारी माफिया को भी चाहिए था कि इसके ऊपर एक्शन लेते, बजाय कि इमरान खान का बयान, इमरान खान मुहिब वतन है, इसीलिए ये सारे उनके पीछे पड़ गए। उनके मकासद साफ जाहिर है। अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं और वो दोबारा 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो फिर इनके लिए बड़े मसले होंगे और इनकी करप्शन जो ये अब भी कर रहे हैं और इनकी पहले की करप्शन और इनके केसेस
वो बने पड़े हुए हैं जो ये ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं, रिकॉर्ड में भी इन्होंने तब्दीली की है। तो इमरान खान के आते ही इनके गिर शिकंजा सख्त हो जाएगा और इनका मुकद्दर जेल होगा। अब ये सब एक पेज पे इकट्ठे हो गए और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरीके से इमरान खान का हटाया जाए उनका, और ये अपने लिए रास्ता साफ करना चाह रहे हैं कि एक बारी जरदारी, दूसरी बारी नवाज शरीफ, और बस इसी तरह मुल्क को ये खाते रहेंगे, लूटते रहेंगे। मगर इमरान खान साहब इस बार के चुके हैं कि मैं जी इस बार इक़्तिदार के लिए नहीं आ रहा, मैं इस बार कुर्सी के लिए नहीं आ रहा, मगर मैं इस बार इनकलाब के लिए आ रहा हूँ। वो अपनी कौम से अपील कर रहे हैं और इस उनकी अपील के ऊपर कौम ने उनका साथ भी दिया है। उनके जलसे आप देख लें, उनके छोटे बड़े इवेंट्स देख लें, और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर लोग उनके साथ जोक दर जोक जो है उनके साथ मिल रहे हैं, ये इस बात का सबूत है कि लोग अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, उनके बयानिए के साथ खड़े हैं और आमिर की साजिश के खिलाफ वो जो है खड़े हुए हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि आपको जावेद लतीफ़ साहब का वो बयान याद होगा जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी अल्लाह माफ़ करे, अगर मरीम नवाज साहबा के साथ कुछ हो गया, अगर मरीम नवाज को कुछ किया तो फिर हमें ये मुल्क नहीं चाहिए। यानी कि वो मरीम नवाज की इतनी मोहब्बत अहम थी कि उन्होंने कहा कि जी मुल्क नहीं चाहिए, हमें मरीम नवाज साहिबा चाहिए। तो इसके ऊपर वो लोग, वो दरबारी सहाफ़ी, वो शुगल माफिया क्यों नहीं जागी, इसके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं बात की, इसके ऊपर उन्होंने क्यों नहीं ट्वीट्स की, इसके ऊपर तो उन्होंने बड़े शादियाने बजाए थे कि जी वाह 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 ज़बरदस्त हो गया, ये तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया, बिलावल साहब भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। तो अब भी तो उनको शादियाने बजाने चाहिए, अब भी उनको खुशी मनानी चाहिए कि जो कल जो इमरान खान के ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते थे कि वो सिलेक्टेड है और उनको पिंडी लेकर आया है, तो अब जब इमरान खान ने बकौल आपके कि अगर इमरान खान ने उनके खिलाफ बयान दिया है, उनके खिलाफ इस तरह की बात की है, तो आप उनके हक में क्यों नहीं बात करते और आप कहें कि जी एक बंदा आपकी सफ में इजाफा हो गया, एक बंदा आपके साथ एक और खड़ा हो गया है और आपका बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है। मगर मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये वही लोग हैं जो माजी हाल में अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगंडे भी करते आ रहे हैं और इनकी ट्वीट्स आपके सामने, इनके बयानात आपके सामने। और आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूँ कि हामिद मीर के खिलाफ पाबंदी क्यों लगी थी, उनका बयान आपके सामने है, उनके मुतअद्दिद बयानात हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। इसके साथ साथ आसमा शिराजी साहिबा और बाकी लोग भी, उनके नाम लेना इतना ज़रूरी मैं नहीं समझता कि वो लोग किस तरह से जो है ना अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयान दागते थे। और यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मुल्क है तो अफवाज पाकिस्तान है और अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की ज़ामिन है। अगर आज हम रात को सुकून की नींद करते हैं तो उसकी वाहिद वजह और आखिरी वजह अफवाज पाकिस्तान है। मगर यहाँ पे ये बात भी ज़रूरी है कि अगर पाकिस्तान और ये मुल्क माशी तौर पे मुस्तहकम होगा तो ये अफवाज पाकिस्तान होगी। अगर पाकिस्तान खुदा न खासा दिवालिया हो जाता है, माशी तौर पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर इस अफवाज पाकिस्तान का भी कोई मुस्तकबिल नहीं है और वो उसी तरह तबाह हो जाएंगे जिस तरह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और इस पे इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना होगा और अब तमाम इदारों को सोचना होगा कि वो इमरान खान साहब के साथ बात करें और उनके साथ बैठें और उनकी बात को सुने, क्योंकि इस मुल्क के तमाम मसाइल का हल इलेक्शन है। जब तक इलेक्शन नहीं होते, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होते, और उसके साथ ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये नून लीग का बंदा है, इनका भांजा नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ रहा है, तो इसको भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि बजाय कि ये अपनी कुर्सी पे बैठा रहे, ये कुर्सी से साइड पे हो जाए। और सुनने में ये आ रहा है कि ये नवाज शरीफ का बहुत करीबी रिश्तेदार भी है, दोस्त भी है, तो अब इसके ऊपर उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। एक साफ और न्यूट्रल बंदा आए जो अगले इलेक्शन करवाए, इलेक्शन जल्द से जल्द हो ताकि इस मुल्क को इस बहरानों से निकाला जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डर मिल बैठ के फैसले करें और इन्हीं फैसलों में मुल्क की भलाई है। नहीं तो अल्लाह ना करे कि ये मुल्क फिर अनार्की की तरफ जाएगा, इस मुल्क में खाना जंगी का खदशा है। तो इस पे सबसे पहले जनरल बाजवा साहब को जो है आगे आना होगा और उसके साथ साथ बाकी इदारों को आके अपना किरदार अदा करना होगा और इमरान खान साहब के साथ बैठ के इस मामलात को हल करके और इसको तय करना होगा कि अगले इलेक्शन कैसे होने और इस मुल्क को इस इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात दिलानी होगी।
تو آنے والے دنوں میں جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.